यहां से एक फ्लाइट चला करती थी सर 6:35 पे, ठीक है, वो डायरेक्ट जाती थी मदीना मुनव्वरा, और जाती भी वो फ्राइडे वाले दिन थी। ठीक है, उधर से 6:35 पे चलती थी या 9 बजे होते थे, ठीक है, तो जाके जुम्मा पढ़ के वापस आके बंदा थिएटर भी कर लेता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। ठीक है, अक्सर बेशतर ऐसा होता कि वो मैंने पहले से ही बुक कराई होती थी, ठीक है। तो महीने में एक आधा जुम्मा तो डेफिनेट पढ़ लेते थे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी। एक मर्तबा ने जी मैंने वो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार इस फ्लाइट पे टिकट है नहीं, क्योंकि एक फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई थी। अच्छा, उसके मुसाफिर हैं, उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, हमारे पास आखिरी जो जगह होती है वो मैनचेस्टर के अंदर हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, उनका बड़ा कंट्रोल है ट्रैवल एजेंसी, वो हमें कुछ ना कुछ अरेंज कर ही देते हैं। उन्होंने भी इनकार कर दिया। हुजूर मैं ना एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे ना जी बेचैनी हो रही थी। जब मैं ऑफिस में दाखिल हुआ, सब लोग उठ के उन्होंने कहा ठाकुर साहब आप हमें शर्मिंदा करने आए, आपको कभी भी इनकार नहीं किया मैंने, हम तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई, वो बहुत सारे लोग हैं उनको एडजस्ट करना। मैं वहां बैठा रहा, वो डार साहब जो थे ना जी जो पायलट थे, वो वहां से गुजरे, उन्होंने मुझे देखा तो मैंने कहा तो उन्होंने मुझे इशारा किया, उन्होंने कहा कितने, मैं कहा मदीना मुनव्वरा, मैं तो फ्लाइट लेके जा रहे हैं आजा। अब मैं उनके साथ चल पड़ा, तो कुछ कदमों के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा बोर्डिंग तो कम से कम करा लेनी सी। मैं कहा सर टिकट ही नहीं है तो बोर्डिंग में कितों करा लेनी सी, टिकट नहीं है। मैं कहा सर है ही नहीं। ओए होए होए होए, वीजा है? मैं कहा सर वीजा तो है। पूरा बखा। अब उन्होंने ऐसे करके देखा, पासपोर्ट देख के उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया। अच्छा, और एक हाथ में वो उनके बॉक्स, एक हाथ मेरे पकड़ा, वो जा रहे हैं सर, अंदर तक चले गए हैं। उन्होंने कहीं जाके नाना जी उनसे बात करके पासपोर्ट मेरा स्कैन करा के एक पर्ची सी निकाली और वो पासपोर्ट में रख के मेरी जेब में डाली, और जाते हुए नाना जी एक पायलट इधर एक पायलट इधर, सेंटर में मैं बैठा हूं बगैर टिकट के जा रहा हूं सर मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह। अब याद रखिएगा 12:30 बजे जुम्मा होता है वहां। जब मैं मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पे उतरा तो कई फ्लाइटें उतर चुकी थी, सर ही सर एक समंदर सर एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होने की जगह नहीं। मैंने 2 दफा लाइन चेंज की, जो छोटी होती उसमें मैं चला जाता। ठीक है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, टाइम शॉर्ट है। और मजा ये है कि भाई अगर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ले ही आया है तो तकबीरे ऊला के साथ जुम्मा पढ़ेंगे तो फिर ज़ाहिर है जितना जल्दी पहुंच जाए उतना ही मजा है। बिल्कुल। मेरे दिमाग से मैंने जी, अब पहली तो ये कि भी तकबीरे ऊला चली जाएगी, दूसरा पता नहीं जुम्मा भी मिलता है कि नहीं मिलता, वो थोड़ी सी एक। अब एक बंदे को मैंने देखा अरबी, जो काउंटर से मुझे देखता हुआ आ रहा था, मेरी तरफ ही आ रहा था। अब मैंने जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने कहा यार शायद लाइन बदलने की वजह से ये गुस्सा हो गया। बिल्कुल मेरे सामने, मैंने ठाकुर साहब किधर? अच्छा, मैंने उसको गौर से, मैं क्या अरबी पंजाबी च मैंने पूछ रहे, कहते ने बाहर आ जाओ, मैं गुजरात दा रहना। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ा, सीधा डेस्क के ऊपर लेके गया, उसको उसने बताया मोहम्मद शली है पाकिस्तानी। तो वो जो वहां जो डेस्क पे बंदा बैठा था अरबी, उसने नीचे से मोबाइल निकाला, ऐसे ऐसे किया और मेरी वीडियो निकाल के मुझे कह रहा है। अच्छा, स्टैंप लगाई और मुझे कहने लगा कि वो मेरा भाई है, नीचे मुझे लेने के लिए आया है, मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा, ये आपको 90 छोड़ देगा। सारी चीजें कैसे कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना। वो मुझे 90 लेके गया, मैं उतरा, मैं जल्दी में उसका शुक्रिया अदा करना ही भूल गया। मुझे आज तक शर्मिंदगी इस बात की कि मेरे बस में मैं था नहीं सर। मैं गया जल्दी से, नीचे से वजू किया, वजू करके सर दारुल हिजरा, बाबुल हिजरा के अंदर जब मैंने कदम रखा ना, तो पहली अजान।
गया, उस्ताद जी से मिला। उस्ताद जी बड़े खुश होते थे मुझे मिलके, मेरा सर अपनी गोद में रख के मेरा सर चूमते थे। वहां से भागा मैं जाके हजूर की कमर मुबारक के पीछे जुमा पढ़ा। असर की नमाज हुई तो मुझे याद आया कि मैंने तो वापस भी जाना है। तब तक तो मैं गुम रहा। शबाज सीनियर साहब, अल्लाह पाक उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, उन्होंने मेरी बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ, मंजूर जूनियर साहब और शबाज सीनियर साहब, कहीं को मुश्किल होती मैं इन दोनों में से किसी को फोन करता और फौरन बहाल करते। मैंने शबाज सीनियर साहब को कॉल की, मैंने कहा भाईजान मैंने ड्रामा करना है, जाके 6:35 की फ्लाइट से जाना है। तो मैंने कहा पुत्र पहले मेरे को पूछ के आना जाना है, मैं तेरा मामा लगना, फैसलाबाद के आना वो जुगत करते ही करते ने सर हर सूरत। मैंने कहते बाबुल फहाद को जाते उथे नुमान खलोता होएगा, नुमान उनका रिलेटिव है जो वहां पे मदीना मुनव्वरा है। मैं वहां गया तो नुमान भाई खड़े थे, उनके हाथ के ऊपर लिखा हुआ था 21J। ठीक है, सीट नंबर। हाँ जी हाँ जी, वो किसी को फोन कर रहे थे, मुझे दिखा रहे थे। फोन करके वो फारिग हुए तो उसने बंदे से कहा वो एयरपोर्ट छोड़ के आओ जल्दी से। 21J के ऊपर मुझे आज भी याद है, मैं वहां से बैठ के लाहौर आया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। उस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि मदीने वाले से मोहब्बत और अपने खालिक से मोहब्बत, इसके लिए न पैसों की जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। अगर उधर से आपकी हाजिरी लिखी है, बुलावा आ गया तो आपने ओ माय गॉड, आप परिंदे पे बैठ के जाएंगे सर। क्या बात है, पूरा प्रोटोकॉल लगेगा सर। क्या बात है।